नमस्कार। स्मार्ट क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा एडमिन का। ये एडमिन का लॉगिन हो गया, जबकि डॉक्टर का भी सेम यही लेआउट आता है। अब मैं एक और लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा रिसेप्शनिस्ट का। तो ये दूसरे ब्राउज़र में मैं रिसेप्शनिस्ट का लॉगिन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मैंने कैंसिल कर रखी है। अभी मान लो कोई नया पेशेंट आता है तो रिसेप्शनिस्ट जो है वो यहाँ से न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेगा उस बटन पे। तो यहाँ पे जो सर्च बार दिख रहा है, इसमें पेशेंट को रिसेप्शनिस्ट को सर्च करना है कि भाई उसके नाम से सर्च करे या फिर यूएचआईडी या फिर मोबाइल नंबर से सर्च करे। मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ हितेश। तो ये जो सजेशन में पेशेंट आया, यहाँ पे हैश करके ये जो दिखा रहा है उसका यूएचआईडी या फाइल नंबर आप बोल सकते हो, या फिर उसका ये है मोबाइल नंबर। तो कंफर्म करने के बाद अगर यही पेशेंट है तो फिर उसको सिलेक्ट करते हैं। सारी डिटेल फिल होके आ जाएगी, उसका नेम, मोबाइल नंबर, अपॉइंटमेंट टाइप ओल्ड है या तो फिर न्यू है। ये डिसाइड होता है कि ये पेशेंट है उसने इस साल में आज से पहले ऑलरेडी विजिट ले रखी है इस क्लिनिक की, इसलिए ये ऑलरेडी अपॉइंटमेंट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड दिखा रहा है। उसका अमाउंट भी उस तरीके से ही सेट होता है, जैसे अगर यहाँ से हम न्यू करते हैं तो अमाउंट चेंज होता है हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हम सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, जो हम बाद में देखेंगे। और पेमेंट मोड जो होता है कैश, कार्ड या तो फिर यूपीआई। भाई अपॉइंटमेंट का हमने जो चार्ज है वो कैसे लिया यहाँ से मार्क कर सकते हैं। ये यूज़फुल होता है जब हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तब। ओके, अब यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट क्रिएट हो गई इस यूज़र की इस पर्टिकुलर टाइम की, और इसका स्टेटस अभी दिखा रहा है बुक्ड। और ये जो रिसेप्शनिस्ट का लॉगिन है उसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट का ही मेनू दिखता है, ताकि और कोई डेटा वो एक्सेस ना कर सके। अगर कोई पेशेंट ने फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लिखवाया है तो यहाँ से रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे उस पेशेंट का नाम और नंबर, मान लो कोई ऐसा नाम मैं डालता हूँ XYZ, जो कि ये अवेलेबल नहीं है सिस्टम में, तो यहाँ से सिर्फ उसका नाम डालना है, न्यू पेशेंट, उसका मोबाइल नंबर डालना है, और अपॉइंटमेंट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट न्यू है। जेंडर अगर ये कंपलसरी मेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अगर आप सिलेक्ट है तो सिलेक्ट कर सकते हो, तो फिर एज यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। मान लो मैं ये करता हूँ तो 1 डे आ गया। ओके, और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप एज अगर आपको डालनी है तो 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, 35 मंथ, 35 ईयर, जो भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। और ये जो टाइम है बाय डिफ़ॉल्ट करंट टाइम, और उसमें 15 मिनट प्लस करके आ जाएगा। इस टाइम में जो 15 मिनट प्लस होते हैं उसको आप चेंज कर सकते हो सेटिंग में से। इसको आप सेव अपॉइंटमेंट क्रिएट करोगे तो ये न्यू पेशेंट जो है, जो सर्च में नहीं आया था, वो सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा और उसकी अपॉइंटमेंट बुकड हो जाएगी। यहाँ पे 2 आइकन शो कर रहा है। अगर आपके सिस्टम में व्हाट्सएप वेब आपने लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे क्लिक करने से वो सीधा आपको उस आपके व्हाट्सएप पे लेके जाएगा। यहाँ से आप सीधा पेशेंट को कोई भी मैसेज कर सकते हो। ये बटन मोबाइल, स्पेशली मोबाइल के लिए है कि अगर आप मोबाइल में ये यूआई एक्सेस कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा इस पेशेंट को कॉल करने का स्क्रीन आ जाएगा। ये हुआ अपॉइंटमेंट बुकिंग फ्रॉम दी रिसेप्शनिस्ट लॉगिन। ये रिसेप्शनिस्ट ने जितने भी बुकिंग क्रिएट किए हैं ये सब डॉक्टर को दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉक्टर का लॉगिन है, उसको नोटिफिकेशन भी आया है। मान लो डॉक्टर कोई दूसरे ऑफिस में है तो उसको नोटिफिकेशन क्या आता है कि न्यू अपॉइंटमेंट बुक्ड, और यहाँ पे दिखा रहा है। तो डॉक्टर भी डायरेक्ट यहाँ से बुक सेम वे में बुक अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं जैसे रिसेप्शनिस्ट। अगर रिसेप्शनिस्ट आपके पास रिसेप्शनिस्ट का स्टाफ नहीं है तो आप सीधा डॉक्टर का लॉगिन करके यहाँ से बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हो। अभी ये बुक अपॉइंटमेंट करने के बाद पेशेंट जब डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर यहाँ पे जो ये पेशेंट है उस पर क्लिक करते हैं तो फिर उसका डिटेल ओपन होता है। ऐसे तो उस डिटेल में यहाँ पे वाइटल साइंस आप
लिख सकते हो कि भाई पेशेंट का वेट क्या है, मान लो मैं लिखता हूँ 50 kg, टेम्परेचर। अगर ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, अगर नहीं लिखनी है तो आप मत लिखो। और ये अगर ये सारा पूरा का पूरा सेक्शन अगर यहाँ पे आप रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, आप सिर्फ जनरल प्रैक्टिशनर हो और ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, तो यहाँ आप सेटिंग में जाके, प्रिस्क्रिप्शन में जाके ये जो है शो वाइटल साइन, इसको आप ऑफ करके सेव कर सकते हो। उसके बाद आप कोई भी अपॉइंटमेंट, ये वन टाइम सेटिंग है, इसके बाद आप कोई भी अपॉइंटमेंट में आपको वाइटल नहीं दिखेंगे। और अगर आप वाइटल्स लिखते हो तो आप इसको सिर्फ टर्न ऑन कर दो। इसको टर्न ऑन करके सेव कर दिया, यहाँ से आप वाइटल लिख सकते हो। मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 50, टेम्परेचर मान लो है 98 फॉर एग्जांपल, पल्स कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे हम, मान लो 98, ब्लड प्रेशर 120/80 है, SpO2 98% है। अब यहाँ पे आपको लिखना है कंप्लेन, तो यहाँ पे क्लिक करने से आपको सारी कंप्लेन यहाँ से लिस्ट में आ जाएगी। ये है सारी कंप्लेंट्स। आप यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकते हो, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फीवर, तो ये आ गया फीवर। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करने से बैक पेन भी आप लिख सकते हो। जैसे अगर आपको सारी कंप्लेन सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक भी कर सकते हो। और मान लो कोई ऐसी कंप्लेन है जो इस ड्रॉप डाउन में नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है, मान लो कोई न्यू कंप्लेन है, न्यू कंप्लेन है, तो आप सीधा ये टाइप करके सीधा एंटर प्रेस करके उसको क्रिएट कर सकते हो। ये हो गई कंप्लेन। उसके बाद ये हिस्ट्री अगर आपको लिखनी है तो आप हिस्ट्री लिख सकते हो। डायग्नोस अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको उसको मेडिसिन लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक करने से आप कोई मेडिसिन लिख सकते हो। मान लो मैं अभी लिख रहा हूँ प्रो, तो ये देखो ये इसमें ये सारी मेडिसिन ऐड करके रखी है ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए। तो इस ये मेडिसिन ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए यहाँ पे रेड में दिखा रहा है आउट ऑफ स्टॉक। तो ये डॉक्टर को सीधा समझ आता है कि भाई ये मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए ये हमको प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे मेडिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं रहेगी। तो ये मेडिसिन है, ये टेबलेट है, प्रोडक्ट 1 करके ये टेबलेट है, और उसका 723 पीसेस पड़े हैं, और उसका MRP 100 है। तो इसको क्लिक करके मैं उसको लिख सकता हूँ। मान लो उसकी मैं 5 क्वांटिटी लिखी है, तो ये बाद में मुझे ये आफ्टर मील, बिफोर मील, या तो फिर लोकल अप्लाई, जैसे कि कोई अगर मैंने क्रीम लिखा है तो फिर वो लोकल अप्लाई में जाएगा। और ये मॉर्निंग और इवनिंग ये टाइम है, आप अल्टरनेटिव डे ले सकते हो, उसको लोकल अप्लाई में भी ले सकते हो। और एक मेडिसिन आप क्रिएट कर सकते हो जितने चाहे। मान लो अभी मैं प्रोडक्ट न्यू ले रहा हूँ, उसका मैं 2 क्वांटिटीज़ ले रहा हूँ, उसको मैं सिर्फ नाइट में बोलूँगा। और अभी मान लो कोई आप कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, मान लो आपने कुछ सर्विस दिया पेशेंट को, ये सारा ऑप्शनल है सर्विस वाला एरिया, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको उसमें कुछ मत लिखो। मान लो अगर आप सर्विस कुछ देते हो, मान लो आप अगर स्किन का आपका क्लिनिक है, तो आप मान लो कोई हेयर रिलेटेड सर्विस दे रहे हो, जैसे लेज़र हेयर रिमूवल फेस, तो ये सर्विस आपने ऑलरेडी ये मास्टर मेन, यहाँ पे जो मास्टर मेनू है वहाँ पे ये जो सर्विसेज करके मेनू है उसमें बाद में हम दिखाएंगे उसको। तो उस सर्विसेज मेनू में अगर आपने ये ऐड करके रखा है तो उसका प्राइस ये रहा 1500, और ये फेस अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आप उसका कुछ सेशन लिखना है कि भाई ये है सेशन 1, तो ऐसे आप कितनी भी सर्विस ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप ट्रीटमेंट या तो फिर प्रोसीजर अगर कुछ लिखना है तो आप ऐड कर सकते हो। और ये ऑप्शनल चीज़ है डाइटरी एडवाइसेस, उसका भी सेम वाइटल साइंस की तरह है। सेटिंग में जाके आप ऑफ कर दोगे तो ये डाइटरी एडवाइसेस यहाँ पे नहीं दिखेगी। अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो तो फिर हम आपको ये सेटिंग से ऑफ करके देंगे। अब मान लो अगर आप यूज़ करते हो तो फिर एडिटेबल आइटम्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो ये कोई हो गई, अब नॉन एडिटेबल आइटम भी हो गई। मान लो अभी अदर एडवाइस अगर आप लिखना चाहते हो कि भाई टेक रेस्ट फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जो अमाउंट पेड दिखा रहा है वो सिर्फ सर्विस का 1500 रुपये दिखा रहा है। मेडिसिन का अमाउंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो तो मेडिकल स्टोर पे कलेक्ट होगा। तो ये 1500 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी सर्विस आप ऐड करोगे उस हिसाब से, मान लो कोई मैंने एक और सर्विस ऐड की लेग्स, तो ये 1500, 6000, 7500 हो गए। मान लो ये
मैं रिमूव कर देता हूँ तो फिर 1500 आ गए। उसमें से भी मान लो आपने डिस्काउंट करके सिर्फ 1200 ही लिए है उसको, तो आप यहाँ पे 1200 भी कर सकते हो। आप जितना चाहे चेंज कर सकते हो। और ये आपने ये 1500 कैसे कलेक्ट किया उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट विजिट पे आपको उस पेशेंट को कब बुलाना है, तो वो 2 डेज़ 3 डेज़ ये सारा कस्टम डेज है। अगर इस डेज में से अगर आप बुलाना नहीं चाहते हो तो कोई कस्टम डेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिर ये आपको डेट पिक कर यहाँ पे आपको ओपन होगा। उसमें से मान लो मैं 23rd को मंडे को बुला रहा हूँ, तो फिर ये दिखाएगा कि आपने 23rd सिलेक्ट किया, मंडे आपने उसको बुलाया है। ये सारी चीज़ें या डिटेल्स फिल करने के बाद मैं उसको सेव विजिट कर दूँगा। सेव विजिट करने से ये आपको प्रिंट का पूछेगा कि प्रिस्क्रिप्शन का पूरा प्रिंट। मैं भी उसको आपको PDF में सेव करके दिखाता हूँ। ओके, ये सेव हो गई। ये पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन सेव हुआ है। डेट, पेशेंट का नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, उसके वाइटल साइन सारे, उसकी कंप्लेन आ गई, हिस्ट्री आ गई, डायग्नोस आ गया, उसकी सारी दवाइयाँ जो लिखी थी वो आ गई, सर्विस आ गई, और डाइट एडवाइसेस जो आपने उस पेशेंट के लिए लिखी थी वो आ गई। नेक्स्ट विजिट आ गई यहाँ पे, ये डेट पे, ये टाइम पे। ठीक है, तो उसके बाद ये अपॉइंटमेंट का स्टेटस हो गया कंप्लीट। अब अपॉइंटमेंट का स्टेटस कंप्लीट हो गया मतलब पेशेंट यहाँ से निकल गया है और पेशेंट जाएगा मेडिकल स्टोर पे, आपके मेडिकल स्टोर पे। तो वहाँ पे वो जाके आपने जो प्रिंट अभी दिया उसको, वो प्रिंट वो दिखाएगा। तो अब यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का लॉगिन निकाल के फार्मेसी का लॉगिन करता हूँ। ये हो गया फार्मेसी का लॉगिन। फार्मेसी वाले को सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट, जो कंप्लीटेड अपॉइंटमेंट है सिर्फ वही दिखेगी। इसका बेनिफिट ये है कि उसको प्रिस्क्रिप्शन का प्रिंट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ये जो एक्शन बटन यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको दिखेगा कि डॉक्टर ने कौन सी दवाई उसको दी है, उसका अमाउंट के साथ। ये अमाउंट कहाँ से आता है, ये सारा का सारा स्टॉक मैनेजमेंट में आता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो प्रिस्क्राइब्ड 5 और 2 सेल क्वांटिटी, मतलब अगर ये प्रिस्क्राइब 5 की है पर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे 5 की बजाय सिर्फ 4 ही चाहिए, तो यहाँ से वो मॉडिफाई कर सकता है। और यहाँ पे 70 रुपीज़ होता है। कोई डिस्काउंट अगर कुछ देना है, मान लो 4%, तो ये इसके हिसाब से 2.8 रुपीज़ लेस हो जाएगा। 67.2 उसको पे करना है। अगर कोई अमाउंट डिस्काउंट नहीं देना है तो फिर मत दो, सीधा यहाँ पे 70 रुपीज़ अमाउंट पेड जनरेट बिल करेंगे। जैसे ही हम जनरेट बिल करेंगे, ये जो स्टॉक, ये जो प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट न्यू है उसमें से 5 और 2 स्टॉक डिडक्ट हो जाएगा। ये स्टॉक डिडक्ट सिर्फ तब होगा जब मेडिकल का बिल बनेगा। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बाद डिडक्ट नहीं होगा। डिडक्ट सिर्फ तब होगा जब मेडिकल का बिल बनेगा। तो यहाँ पे जनरेट एंड प्रिंट बिल करता हूँ मैं। तो ये इसने बिल बना दिया फार्मेसी का। इसका भी मैं सेव करके दिखा देता हूँ। ये है फार्मेसी का बिल। ये जो मेडिकल का नाम, एड्रेस वगैरह से आप सेटिंग में जाके हम अपना चेंज कर सकते हो, बाद में हम देखते हैं। ये सारा मेडिकल का बिल हो गया। इसके बाद इसकी अपॉइंटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अगर फिर से यहाँ से कोई क्लिक कर दे तो सिर्फ प्रिंट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये बिल ऑलरेडी एक बार बन चुका है। अभी ये तो हो गई फार्मेसी में उस बिल की बात जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। अभी मान लो कोई सीधा बाहर से पेशेंट आता है कि भाई मैं एक बार 2-3 दिन पहले दवाई लेके गया था पर अब दवाई वो ख़त्म हो गई है, मुझे आप दवाई दे दो। तो सीधा यह न्यू सेल जो है वहाँ पे क्लिक करने से उस फार्मासिस्ट के लिए सीधा ये पॉपअप ओपन होगा। उसमें वो कोई भी दवाई, मान लो ये दवाई अगर उस पेशेंट को चाहिए तो उसको यहाँ पे टोटल के साथ सब दिखेगा। ऐसे करके वो उसका अलग से बिल भी बना सकता है। और ये रिटर्न मॉड्यूल है। अगर कोई पेशेंट दवाई वापस देने के लिए आया तो हम 3 तरीके से हम उसको सर्च कर सकते हैं। मान लो हमारे पास पेशेंट का नाम है कि भाई हितेश, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये
उस पेशेंट के लिए रिटर्न करेगा दवाई। मान लो मुझे मालूम है कि उसका यहाँ पे ऑलरेडी इनवॉइस बना हुआ है, देखो हितेश में लिखूंगा तो उस हितेश की रिसेंट की इनवॉइस आएगी। तो यहाँ पे मैं ये इनवॉइस, अगर ये 4 फरवरी 2026 की इनवॉइस है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो उसका ये देखो मैंने तब ये प्रोडक्ट ली थी, तो यहाँ से वो मुझे सीधा फिल करके आएगा कि भाई कौन सी मेडिसिन उसमें से मुझे रिटर्न करनी है। यहाँ पे वो दिखाएगा 50 रुपये उसको रिटर्न करने हैं, तो रिफंड वाया कैश, तो कैसे हम उसको रिटर्न कर सकते हैं ये भी यहाँ पे है, मान लो। ओके, तो ये हो गया न्यू सेल और न्यू रिटर्न, और ये फार्मेसी का मैनेजमेंट। अभी ये फार्मेसी वाले ये जो मेनूज है उसमें बाद में आते हैं, पहले डॉक्टर का सेक्शन देख लेते हैं। तो ये सारी अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गई। अगर उसके बाद मान लो ये अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गई, अब दूसरा जो पेशेंट है वहाँ पे डॉक्टर क्लिक करेगा तो उसके लिए भी सेम फ्लो रहेगा प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। पर ये जो हितेश करके पेशेंट है ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिन पहले आया था, देखो तो ये उसकी विजिट दिखा रहा है कि भाई 2 दिन पहले ये पेशेंट यहाँ पे आया था, तब हमने ये मेडिसिन लिखी थी और इसका ये बैच नंबर से ये उसको सेल हुई थी। अब ये 2 लास्ट हिस्ट्री यहाँ पे दिखती है, लेकिन अगर हमको देखना है कि भाई उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है तो आप व्यू हिस्ट्री बटन पे क्लिक कर सकते हो। ये आपको उस पेशेंट का ये पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट, टोटल उसने कितनी विजिट की, उसका डिटेल वगैरह सब यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में उसकी सारी की सारी अपॉइंटमेंट दिखेगी कि भाई ये देखो ये अपॉइंटमेंट बुकड है पर बाद में विजिट नहीं किया है इसलिए ये ब्लैंक है। ये अपॉइंटमेंट थी उसमें उसने विजिट किया है, 2 मेडिसिन लिखी थी, ये सारी उसकी डिटेल है, मतलब पूरा का पूरा पेशेंट का पूरा ब्यौरा यहाँ पे मिलता है कि भाई कितनी टोटल विजिट उसने हमारे यहाँ की थी, उस विजिट में हमने क्या लिखा था, वो सारी चीज़ें। तो ये हो गया उस विजिट की बात। अब उस विजिट यहाँ से डेट रेंज में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपको देखना है कि भाई यस्टरडे कौन सी विजिट आपको कितनी अपॉइंटमेंट थी, यहाँ पे आप क्लिक करके ये इसको फिल्टर कर सकते हो। दिस वीक मतलब ये वीक में इतनी अपॉइंटमेंट थी सर, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे। दिस मंथ, तो ये रहा पूरा मंथ का डेटा, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हो गई अपॉइंटमेंट की बात। अब बात करते हैं ये टेम्पलेट की। तो ये टेम्पलेट क्या चीज़ है, मान लो कोई कोई जो इलनेस है उसके लिए आपका कोई प्री डिफाइंड फिक्स ही रहता है कि भाई फीवर आता है तो ये 2 मेडिसिन हमको कंपलसरी में, मेरा ऐसा है कि मैं एज ए डॉक्टर ये 2 मेडिसिन लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट करूँगा, कुछ भी नाम दूंगा जैसे कि फीवर हो गया। उसके बाद यहाँ पे सर्च करूँगा कि भाई मैं ये प्रोडक्ट 1 लिखता हूँ और प्रोडक्ट 3 लिखता हूँ, ये मैं 1 लिखता हूँ, सॉरी 6 लिखता हूँ, और ये मैं 4 लिखता हूँ। ये मैं मॉर्निंग इवनिंग देता हूँ और ये नून में, फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो ऐसा करके मैं उसको यहाँ पे सेव करूँगा तो ये फीवर नाम का टेम्पलेट सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने एक फीवर नाम का टेम्पलेट सेव करके रखा है, इसको मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट न्यू है। तो ये टेम्पलेट का क्या यूज है, तो सेटिंग में जाके प्रिस्क्रिप्शन में अगर मैं ये टेम्पलेट ऑन कर देता हूँ, ये 1 टाइम सेटिंग ही रहेगा। बाद में जब भी कोई पेशेंट मेरा आता है, मान लो ये पेशेंट आया, उसका मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, उसको बुखार है, तो मैं यहाँ पे सीधा फीवर सिलेक्ट कर लूँगा, ये सारा लिख के ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके लिए कोई मैन्युअल एंट्री की, यहाँ पे न्यू एडिशन बटन पे क्लिक करने की, बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके अलावा ये हो गया अपॉइंटमेंट का, ये हो गया टेम्पलेट का। उसके बाद ना ये सारे मास्टर्स है, जैसे प्रोडक्ट्स, यूज़र, पेशेंट, सर्विस और डाइटरी एडवाइस। ये सर्विस मतलब जो हमने प्रिस्क्रिप्शन में जो सर्विस देखी थी सारी, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड सर्विसेज यहाँ पे रहती है। इसको आप एडिट अपने हिसाब से कर सकते हो, या फिर अपने खुद की, मान लो आप कोई डिलक्स रूम प्रोवाइड करते हो पेशेंट को एडमिट होने के लिए, तो यहाँ पे डिलक्स रूम हम लिख लेते हैं, और उसका आप पर नाइट का मान लो 2000 चार्ज करते हो, तो उसको करके यहाँ पे सेव कर दोगे तो ऑलरेडी ये सेव हो जाएगा। और जब आप अपॉइंटमेंट पे जाओगे और प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे तो आपको वो सेव होगा डिलक्स रूम का 2000।
ठीक है, ये हो गया सर्विसेज। डाइटरी एडवाइस मतलब यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं एडिटेबल आइटम्स में कि भाई हमको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। मान लो मैं राइस जो है वो एडिटेबल आइटम्स में सेव करता हूँ, तो जब भी प्रिस्क्रिप्शन में मैं एडिटेबल आइटम्स पे जाऊँगा, यहाँ पे अपॉइंटमेंट में ये एडिटेबल आइटम में ये देखो राइस यहाँ पे दिखने लगा है, ये डाइटरी एडवाइस। सेम वे हम नॉन एडिटेबल आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया डॉक्टर्स के लिए। अभी डॉक्टर्स ने अपॉइंटमेंट में जाके जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखी वो दवाई आती कहाँ से, तो उसका मेन सोर्स रहता है कि हम परचेज करते हैं, मेडिकल में दवाई परचेज होती है। तो परचेज जब भी हम कोई नया स्टॉक परचेज करते हैं तो यहाँ पे परचेज मेनू इसके लिए है। ये स्टॉक मैनेजमेंट अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो परचेज मेनू पे क्लिक करने से यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस डिस्ट्रीब्यूटर का मुझे सारा परचेज दिख रहा है। मान लो अभी मैं कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर रहा हूँ, कोई नया परचेज ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे न्यू परचेज पे क्लिक करने से ये पेज ओपन होगा न्यू परचेज ऐड करने के लिए। यहाँ से हमको पहले ये देखना है कि परचेज टाइप कौन सा है, इनवॉइस है या तो फिर डिलीवरी चलन है। अगर डिलीवरी चलन है तो ये सिलेक्ट करेंगे, अगर इनवॉइस है तो ये सिलेक्ट करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि हम सारी जो मेडिसिन है उसका हमारा पार्टी क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर क्या कौन सा है। तो अभी टेस्टिंग के लिए मैंने एक ये डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर रखा है। हम यहाँ से आप अगर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हो तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर सीधा क्रिएट कर सकते हैं और ये सीधा यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। मैं अभी टेस्टिंग के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट किया मैंने। अब मुझे डालना है इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस का डेट बाय डिफ़ॉल्ट आज का आ जाएगा। अगर आपको फ्यूचर डेट चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ड्यू डेट मतलब उस इनवॉइस का पेमेंट कब करना है, मान लो मैं कल का ही डेट सिलेक्ट करता हूँ। अब जो भी जितनी भी आइटम हमने परचेज की है उसके लिए सबसे पहली आइटम मान लो मैं करता हूँ प्रोडक्ट, मैंने लिखा तो इतने सजेशन आ गए, मतलब मेरे सिस्टम में हम ऑलरेडी इतने आइटम्स मैंने सेव करके रखे इसलिए आ गए। मान लो ये मैं प्रोडक्ट 1 सिलेक्ट करता हूँ तो फिर ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट के जितने बैच मेरे सिस्टम में सेव हो गए सब लिस्ट में आ जाएंगे। अगर मैंने अभी जो प्रोडक्ट मंगाया है B001 बैच का है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। अगर B00 बैच का नहीं है तो फिर मुझे ये बैच क्रिएट करना पड़ेगा, ये क्रिएट बैच करके बाद में मैन्युअली मुझे उसका एक्सपायरी डेट डालना पड़ेगा। और यूनिट पर पैक मान लो ये अगर टैबलेट है तो 10 यूनिट पर पैक आता है। क्वांटिटी मान लो मैंने 2 स्ट्रिप, ये स्ट्रिप की क्वांटिटी है और फ्री में 1 स्ट्रिप है। उसका MRP मान लो 100 है और रेट 20 है, डिस्काउंट कुछ नहीं है तो उसका सब टोटल बनता है 40 और अगर उसमें मैं 18% GST ऐड करूँ तो 47.20। तो ये हो गया एक प्रोडक्ट। अभी मैं उसको ऐड पे क्लिक करूँ तो ये नया प्रोडक्ट मुझे ऐड करने को बोलेगा। मान लो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ जो हमारे सिस्टम मैंने पहली बार मंगवाया है तो मैं उसको क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंपनी नेम मतलब कौन सी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है तो यहाँ पे सजेशन आएगा। अगर सजेशन में बिलोंग नहीं करती है कंपनी तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। उसका फॉर्म भी जो है वो सारे ऑप्शन है यहाँ पे। मान लो ये क्रीम है तो MRP उसका भी मैं 100 रखता हूँ। यूनिट ये क्रीम है तो ऑब्वियसली 1 यूनिट पर पैक रहेगा। कंपोजिशन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। उसको सेव करते हैं तो उसका बैच नंबर, जैसे कि हम प्रोडक्ट पहली बार मंगा रहे हो तो उसका बैच नंबर डालेंगे हम 28 लेट से। यूनिट पर पैक 1 रहेगा। क्वांटिटी हमने 5 मंगाई, फ्री साथ में 1 आया। MRP उसका 100 है, हमको 30 में आता है तो ये हो गया 18% GST। तो ये सारी चीज़ें ये आ गई। ये आप अपने सीधा परचेज बिल जो है उसके साथ वेरीफाई कर सकते हो। तो ये आपको डिजिट मिल जाएगा, ये इजी रहेगा परचेज बिल ऐड करने में। यहाँ पे ऐसे आप ऐड करके जितनी भी आपने उस बिल में जितनी भी आइटम मंगा रखे वो सारी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा परचेज सेव हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 19 फरवरी मतलब आज का डेट। तो ये सारा परचेज सेव हो गया। इसका स्टेटस अभी ओपन है, मतलब ये पैसे देने बाकी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो सीधा एडिट पे लेके आएगा अगर मुझे कुछ एडिट करना है उस परचेज में तो
तो एडिट करके अभी फिर से हम सेव करेंगे तो इस परचेज बिल को एडिट कर देगा। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे हमने 2 प्रोडक्ट डाली थी, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 5। प्रोडक्ट 1 ऑलरेडी हमारे स्टॉक में थी, पर हमने नया बैच डाला B002, और प्रोडक्ट 5 हमारे स्टॉक में नहीं थी, हमने नई प्रोडक्ट पूरी डाली है। तो जब हम स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको सारा स्टॉक दिखता है। तो हम प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 5 के बारे में ही बात करेंगे। तो प्रोडक्ट 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो B001 ऑलरेडी था, और ये B002 हमने अभी 2+1 ऐड किया था। परचेज में आप जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये B002 क्वांटिटी 2 एंड फ्री 1, मतलब 2+1 3, और ये 5+1 6। तो आप स्टॉक में जाके प्रोडक्ट 1 में जाओ तो ये आपको दिखा रहा है कि आपने 3 पैक्स ऐड किए थे। ये उसका ओवरऑल दिखा रहा है कि 10 यूनिट पर पैक है, स्टॉक 74 पैक्स है एंड 8 लूज पड़े हैं, बैचेज, MRP, बाय रेट, एक्सपायरी, सब कुछ। तो ये प्रोडक्ट का डिटेल है। तो ये बैच वाइज लिस्टिंग है उस प्रोडक्ट का पूरा हिस्ट्री रहता है। ये परचेज हिस्ट्री पे अगर आप क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कब कब हमने परचेज किए उसका पूरा लिस्टिंग दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हो 19 फरवरी 2026 को इस इनवॉइस के साथ डिस्ट्रीब्यूटर 1 से हमने B002 बैच के 3 पैक्स मंगाए थे। ये एंट्री यहाँ पे आ गई है, और ये सेल्स टैब है, मतलब ये जो प्रोडक्ट 1 है वो पूरी की पूरी कब सेल हुई। अभी जब हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिख रहे थे तब हमने जो न्यू पेशेंट है उसको हमने लिखा था, ये प्रोडक्ट 1 लिखा था। तो ये स्टॉक में अगर आप जाओगे ये ट्रैकिंग पूरा होता है कि भाई सेल्स में आप जाओगे, देखो 19 फरवरी न्यू पेशेंट को उस बैच में से हमने 5 लूज आइटम सेल की थी, ये यहाँ पे आता है। और टाइमलाइन मतलब पूरा का पूरा सेल, परचेज, कोई मैनुअल एडजस्टमेंट, यहाँ पे मान लो ऐड न्यू बैच करके हमारे पास बिना बिल की कोई आइटम आ गई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सैंपल के तौर पे, तो यहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी, ये मैनुअल एडजस्टमेंट बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। पूरा मेडिसिन का प्रोडक्ट 1 का पूरा ट्रैक देख सकते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ करके। अब ये प्रोडक्ट 5 हमने नहीं ऐड की थी, तो उसकी बैच में सिर्फ एक ही चीज़ है, उसके 6 पैक अभी पड़े हुए हैं। परचेज हिस्ट्री में सिर्फ एक ही आएगा, इसका सेल अभी तक कोई हुआ नहीं है, और ये टाइमलाइन अभी सिर्फ हमने 6 ऐड किए वो दिखा रहा है। अभी हम एक काम करते हैं, अपॉइंटमेंट में जाके ये प्रोडक्ट 5 प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस बंदे को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट 5, 6 पीसीज अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें से मैं एक पीस लिखता हूँ, वो ये क्रीम है तो लोकल अप्लाई मॉर्निंग में आपको लगाना है, या तो फिर मान लो नाइट में हमको लगाना है। तो सिर्फ एक ही चीज़ लिखा है। अब मैं उसको नेक्स्ट विजिट मान लो 2 डेज़ पे दे देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अभी प्रिंट मुझे नहीं देना है, मान लो अगर मैं प्रिंटर यूज़ नहीं करता हूँ तो आप सेटिंग में जाके उस सेटिंग को चेंज कर सकते हो कि भाई मैं प्रिंटर यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए आपको ये प्रिंट वाला सेक्शन नहीं दिखाएगा, सीधी सेव हो जाएगी। और अगर आपने वो सेटिंग सेव अपडेट करके नहीं रखा है और ये प्रिंट वाला सेक्शन आपको दिखा रहा है तो भी आपको प्रिंट नहीं देना है, तो आप सीधा ये कैंसिल बटन जो है प्रिंट का कैंसिल बटन है, तो आप ये कैंसिल बटन पर क्लिक करके प्रिंट कैंसिल कर सकते हो, सीधा अपॉइंटमेंट सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक में हम प्रोडक्ट 5 में देखेंगे अभी कोई भी सेल नहीं हुआ है, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। तो ये जो अपॉइंटमेंट वाला मेनू है उसमें अगर आप जाओगे तो सेम फार्मेसी वाले को भी स्टॉक में वो सेल नहीं दिखाएगा, लेकिन फार्मेसी वाला अगर सेम टू सेम ये वाला जो है उसका देखो यहाँ पे ये पेशेंट का बिल बन चुका है, इसलिए यहाँ पे सीधा वो बिल देख सकता है, या तो फिर अगर रीप्रिंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करने से वो सीधा रीप्रिंट भी कर सकता है। और ये वाला जो है अभी हमने प्रोडक्ट 5 लिखा है, तो ये जो प्रोडक्ट 5 पे क्लिक करेगा और उसका बिल जनरेट कर रहा है, मान लो कोई अभी इसने बिल जनरेट कर दिया है, तो बिल जनरेट कर दिया है मतलब स्टॉक में से डिडक्ट हो जाना चाहिए। अभी हम स्टॉक में जाके देखते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे देखो इसको डॉक्टर को भी दिखा रहा है कि अपॉइंटमेंट इसकी भी कंप्लीट हो गई है। अभी हम फिर से स्टॉक में जाएंगे
प्रोडक्ट 5 देखेंगे, अभी ये देखो यहाँ पे 5x दिखा रहा है, जबकि ये 6 था पहले। परचेज हिस्ट्री तो भी सेम है, सेल्स में एक सेल्स आ गया, एक हमने उसको बेच दिया। टाइमलाइन भी देख सकते हैं हम लोग, परचेज हुआ फिर सेल हुआ। तो ये पूरा स्टॉक मैनेजमेंट रहता है, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट हम सर्च करके उसको चेक कर सकते हैं। ये सारा सर्च बार है। और हमको अगर देखना है कि भाई ये सारे फिल्टर्स A to Z, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बाय कंपनी, लोअर स्टॉक, रिसेंटली एडेड, एक्सपायर्ड विथ इन मंथ, ये सारे ऑप्शन है। उसमें से मोस्टली यूज होता है लोअर स्टॉक। तो लोअर स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो जो एक्सपायर्ड आइटम है वो सब दिखेंगे। लोअर स्टॉक ये जो है ये अभी 0 उसका बचा है, इसलिए ये यहाँ पे रेड में दिखा रहा है। ये पूरा स्टॉक मैनेजमेंट का सिस्टम है। ये परचेज और स्टॉक, ये जो डॉक्टर्स को मेनू दिख रहे हैं, साथ में फार्मासिस्ट को भी सेम मेनू दिख सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट भी ऑर्डर कर सकता है और अपना बिल ऐड कर सकता है। और फार्मासिस्ट को जो मास्टर दिखेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्ट दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जहाँ से वो हम माल ऑर्डर करते हैं, और प्रोडक्ट्स मतलब उसको सारी की सारी हमारे जितने प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो सब दिखेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट हमने मंगा ली एक बार किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, उसके बाद हमको वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं चाहिए, मतलब हम उस प्रोडक्ट को कभी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। मान लो ये एसिक्लोफेनाक है, तो इसको हम अपॉइंटमेंट में जाके, मैं अभी एक और अपॉइंटमेंट क्रिएट करता हूँ, ये डॉक्टर लॉगिन से क्रिएट कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी हमने कर रखी थी। तो मैं फिर से उसी यूज़र की अपॉइंटमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एसिक्लोफेनाक ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, पर अभी ये है कि मुझे ये मेडिसिन कभी परचेज करनी ही नहीं है। तो मैं सीधा मास्टर में जाके, प्रोडक्ट में जाके, ये 100 mg वाला है उसको डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। मतलब अभी के लिए मुझे लिस्ट में भी नहीं आनी चाहिए, तो ये इनएक्टिव करने से यहाँ पे वो लिस्ट में भी नहीं आएगी। ये लिस्ट में से निकल गई, मतलब ऐसे हम फिल्टर कर सकते हैं उसको। तो ये प्रोडक्ट है, यहाँ से अगर हमने डिलीट कर दिया तो सिंपली ये डिलीट हो जाएगी। फिर से अगर एक्टिव करना है तो यहाँ पे क्लिक करने से वो फिर से एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद यूज़र्स, ये है मेन पोर्शन, मतलब एडमिन चाहे कितने भी यूज़र क्रिएट कर सकता है। एडमिन चाहे कितने भी यूज़र क्रिएट कर सकता है ऐड यूज़र पे क्लिक करके। मान लो मैं यहाँ पे कोई नेम लिखता हूँ, जैसे कि रिसेप्शन, उसके बाद उसका ईमेल में ऐड करूँगा, पासवर्ड उसका मैं क्रिएट करूँगा एज ए एडमिन। उसके बाद मुझे उस यूज़र को क्या रोल देना है, भाई रिसेप्शनिस्ट देना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मैं। मान लो अगर कोई डॉक्टर रहता है तो यहाँ पे उसका डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना रहता है, तो रिसेप्शनिस्ट करूँगा, सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो एक रिसेप्शनिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो बाद में वो रिसेप्शनिस्ट, जैसे हमने यहाँ पे रिसेप्शन का लॉगिन करके दिखाया था, वैसे लॉगिन करके अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा यूज़र का सेक्शन है। एक यूज़र को मल्टीपल रोल भी दे सकते हैं। मान लो अगर आपके पास एक ही स्टाफ है जो मेडिकल में भी काम करता है और रिसेप्शनिस्ट भी वही संभालता है, तो सेम यूज़र को हम 2 रोल दे सकते हैं। उसके बाद आता है ये रजिस्टर। तो ये परचेज रजिस्टर है, मतलब आज हमने क्या परचेज किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये आज का दिखाता है। तो आज हमने एक इनवॉइस ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखी थी, तो ये हमें परचेज दिखाता है। ये परचेज वाली जो आइटम है ये मेडिसिन वाले को भी दिखाएगा, फार्मेसी वाले लॉगिन में भी ये दिखाएगा, और डॉक्टर या फिर एडमिन लॉगिन में भी वो दिखाएगा। तो ये परचेज है, मतलब टोटल परचेज है, पेड अमाउंट है और बैलेंस ड्यू है। तो ये यहाँ से चेंज करके आप लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, दिस मंथ, सब के परचेज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये लास्ट 30 मंथ के परचेजेज है सारे। ये डिटेल जानने के बाद ये सेल्स रजिस्टर है, तो मतलब हमने क्या सेल्स किया, तो आज का ही बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो देखो सबसे पहले
हमने एक अपॉइंटमेंट क्रिएट, ये सारी जो अपॉइंटमेंट हमने क्रिएट की थी उसका कंसल्टेशन चार्ज हमने जो लिया, इसमें 1800 दिखा रहा है, मतलब हमने उसमें एक कंसल्टेशन चार्ज 300 लिया था और सेशन एक लिया था, जो सर्विस हमने लेज़र हेयर रिमूवल का दिया था उसके 1500 लिए थे, कुल मिला के 1800 रुपये लिए थे। और ये इस पेशेंट जो न्यू पेशेंट करके पेशेंट है उसका फार्मेसी का बिल बना था, ये बिल बना था 17 रुपये का, तो ये 17 रुपये यहाँ पे आते। और एक यूज़र का बिल बना था, और एक अभी हमने एक और अपॉइंटमेंट क्रिएट की टेस्टिंग के लिए, वो जो प्रोडक्ट 5 टेस्ट करने के लिए, उसका अपॉइंटमेंट का चार्ज लिया था हमने 50 रुपये। तो ये सारा सेल्स का, मतलब आज की इनकम के अंडर आता है, तो ये सेल्स हो गया। और रिटर्न मतलब मान लो कोई मेडिसिन अगर कोई रिटर्न कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था, यहाँ पे कोई मेडिसिन कोई रिटर्न कर रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट 1, या तो फिर हम सीधा यहाँ से जाते हैं, तो ये आज का ही उसका बिल है, प्रोडक्ट 5 उसने ले रखा था। मैं न्यू पेशेंट जो है उसको देखता हूँ, ये न्यू पेशेंट, इसने ये जब ये पेशेंट का बिल बना था तब ये 2 मेडिसिन उसने परचेज की थी, मान लो ये अभी 2 आ गई, अभी उसमें से उसको सिर्फ प्रोडक्ट 1 ही रिटर्न करना है, तो प्रोडक्ट 1 का एक पीस अगर उसको रिटर्न करना है तो ये एक है, उसका 10 रुपीज़ बनता है, हम उसको दे देंगे, कन्फर्म एंड प्रोसेस रिटर्न, ये रिटर्न आ गया। तो अब जैसे ये रिटर्न का रजिस्टर है, इसमें दिखाएगा कि न्यू पेशेंट ने प्रोडक्ट 1 और एक पीस उसका रिटर्न किया था, और हमने उसको 10 रुपीज़ कैश के फॉर्म में दिए थे। यहाँ से डेट सिलेक्ट करके कुछ भी देख सकते हैं। तो ये हो गया रिटर्न। अभी ये हो गया एक्सपेंस। तो एक्सपेंस मतलब कोई एक्स्ट्रा खर्चा अगर इसमें लिखना है, मान लो आज की डेट में रेंट, या तो फिर बैंक चार्जेस या कंसल्टेंसी फी है, कोई फूड्स ऑर्डर किया था क्लिनिक में, मान लो 200 रुपये का कैश से किया था, या फिर किसी ने स्टाफ 1 ने उसको यूपीआई करके दिया था, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ये आ गया, तो ये सारा एक्सपेंस आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस मंथ का एक्सपेंस दिखा रहा है। ऑलरेडी 4 तारीख को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 100 रुपये का एक्सपेंस हमने किया था। उसके बाद ये आता है अकाउंट मैनेजर, तो उसमें सारा का सारा लेजर टाइप रहता है। उसमें ये हमारा टोटल इनकम मतलब सेल्स रिपोर्ट में जो दिख रहा था वो टोटल एक्सपेंस मतलब हमारा एक्सपेंस में या तो फिर रिटर्न में जो दिख रहा था वो ये और ये हो गया नेट प्रॉफिट। इसमें ये सब दिख रहा है। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 एक्सपेंसेस है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट का परचेज एक हमने ऐड किया था, बाद में इतने कंसल्टेंसी लिए, फार्मेसी सेल्स किया, और एक दवाई रिफंड ली। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेटिंग पे। तो जनरल पे आप क्लिक करके यहाँ पे कंसल्टेशन रेट कर सकते हो 300 रुपये। ये रहेगा न्यू पेशेंट के लिए, मतलब जब हम अपॉइंटमेंट क्रिएट करेंगे तब अपॉइंटमेंट टाइप न्यू रहेगा तो ये अमाउंट वहाँ पे शो करेगा, और ये ओल्ड केस के लिए शो करेगा। और डिफ़ॉल्ट अपॉइंटमेंट लेंथ ये रहेगी 15 मिनट। तो ये कैसे रहेगा, तो अपॉइंटमेंट में जाके अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 12:52 है, उसमें 15 मिनट करो तो आप 1:07 होते हैं। तो ये यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 5 मिनट कर देते हो तो फिर करंट टाइम में वो +5 मिनट करके आ जाएगा। और ये न्यू अपॉइंटमेंट थ्रेशोल्ड मतलब कितने दिन बाद हम अपॉइंटमेंट को एज ए न्यू अपॉइंटमेंट कंसिडर करेंगे, तो 365 डेज़, यहाँ पे हम 90 डेज़ या फिर कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाद में ये क्लिनिक का सेटिंग है, आपको अगर अपना लोगो डालना है, क्लिनिक का नेम, ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे सेव करनी है जो प्रिस्क्रिप्शन में दिखेगी। और ये फार्मेसी का सेटिंग है, तो उसमें मेडिकल की सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे सेव होगी, जो मेडिकल का बिल बनेगा उसमें दिखेगी, उसका लोगो, उसका नाम, उसका ड्रग लाइसेंस नंबर, जीएसटी वगैरह। और ये प्रिस्क्रिप्शन सेटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। शो कंप्लेंट सेक्शन, अगर कंप्लेंट सेक्शन आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे ऑफ कर सकते हो या फिर ऑन कर सकते हो। हिस्ट्री सेक्शन, डायग्नोज सेक्शन, टेम्पलेट, वाइटल साइन, डाइटरी एडवाइजेज, सारी चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हैं हम। उसके बाद ये प्रिंट वाला सेक्शन है।
ऑटो ओपन प्रिंट डायलॉग प्रिस्क्रिप्शन में अगर इसको आप ऑफ कर दोगे तो अपॉइंटमेंट सेव करने के बाद वो सीधा प्रिंट का नहीं पूछेगा। इसको ऑफ तब करना है अगर आप प्रिंटर का यूज़ नहीं करते हो। शो क्लिनिक हेडर मतलब कुछ डॉक्टर्स का ऐसा होता है कि वो अपना ऑलरेडी प्री डिफाइंड पेपर यूज़ करते हैं जिसमें हेडर और फुटर ऑलरेडी प्रिंट उसका किया होता है। तो उस केस में इसको ऑफ कर देना है। तो जब आप ऑफ करोगे तो ये आपको पूछेगा कि आपके पर्टिकुलर हेडर के लिए कितने सेंटीमीटर का ऊपर स्पेस छोड़ना है। अगर आप ऑन रखोगे तो फिर सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लिनिक इस क्लिनिक में जो आपने डिटेल डाली है नेम लोगो वगैरह वो सब हेडर में प्रिंट करेगा। और आप प्रिस्क्रिप्शन A4 में A5 में कैसे प्रिंट करते हो वो सिलेक्ट करना है। और प्रिंट अपलोडेड फ़ोटो मतलब अपॉइंटमेंट के टाइम, मान लो ये अपॉइंटमेंट जो है उसके टाइम आपने कुछ पेशेंट की फ़ोटो लेके यहाँ से अपलोड इमेज करके कोई पेशेंट की फ़ोटो आपने अपलोड की है, वो फ़ोटो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन में चाहिए अगर, तो इस स्विच को ऑन कर सकते हो। सेम टू सेम ये फार्मेसी बिलिंग के लिए, अगर आप फार्मेसी का बिल बनाते हो पर उसको प्रिंट नहीं देते हो तो इसको ऑफ रखना है। क्लिनिक हेडर उसका ऑन या फिर ऑफ करना है। पेपर साइज उसका A5 या तो फिर A4। तो ये रहता है सेटिंग। ये हो गए ऑलमोस्ट सारे कॉमन मेनूज। उसके बाद ये जो जनरेट बिल होता है ये कॉमन यूज़ के लिए है कि मान लो अगर आप कोई ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो कि आपके पास हॉस्पिटल है और पेशेंट आया, पेशेंट 2 दिन रिपीटेडली आपके पास आया और 2 दिन के बाद अगर आपको उसका बिल बनाना है तो आप सीधा यहाँ से उस पेशेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। उसको आपने मान लो कोई सर्विस ली है जिसको जैसे कि ये डिलक्स रूम आ गया तो उस बंदा डिलक्स रूम में 2 दिन तक उसका यूज़ किया तो या फिर 2 करेंगे, उसका पर डे का चार्ज है। तो वैसे सर्विस हम ऐड कर सकते हैं। मान लो हेयर रिलेटेड कोई सर्विस उसने लिया था उसको हम करेंगे तो ऐसा ये पूरा बिल बनता है। जनरेट पे क्लिक करने से पूरा बिल सेव हो जाता है। तो ये एडमिन और डॉक्टर्स के रिगार्डिंग है। और यहाँ पे जो है ये चीज़ ये फार्मेसी का लॉगिन है। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी एक्सटेंडेड वर्जन इसमें कुछ चाहते हो तो आप हमें बता सकते हो। जो भी आपको एडिट चाहिए, जो भी चेंज चाहिए आपको, वो हम आपको करके दे सकते हैं फॉर यू पर्टिकुलर ओनली यू। ओके, थैंक यू।